यहाँ पर मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना करें और किरण सहित रचना की पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 90 अंश के कोण की रचना तथा क्या है, कारण सहित रचना की पुष्टि तथा कारण सहित रचना की पुष्टि। ठीक है, ये देख लीजिए 90 अंश के कोण की रचना कैसे करते हैं। देखिए हम कोई एक किरण ले लिए, ये कोई एक किरण ले लीजिए ओए। ठीक है, कोई किरण ले लिए, मान लीजिए ओ ए है, ओ और ए। अब कोई भी त्रिज्या का लेकर एक चाप लगाइए, बिंदु ओ को केंद्र मान करके। देखिए कोई भी त्रिज्या का हम कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक चाप लगाएंगे, देखिए ऐसे चाप हमने लगा दिया। ठीक है, कोई भी एक चाप लगा दिया। ये इसको किसी बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है, मान लीजिए कि सी पर काट रहा है या जो भी बिंदु पर काट रहा है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब इस बिंदु को केंद्र मान करके हम एक चाप लगा देंगे और देखिए फिर यहाँ काटेगा, यहाँ से एक बिंदु चाप हम और लगा देंगे इसको केंद्र मान करके। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी हमने 60 अंश का कोण बनाना सीखा, तो यहाँ से जो हम चाप लगाते हैं ये 60 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर लगाएंगे तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, 90 डिग्री। तो हम 60 और यहाँ लगाएं तो 60 60 120 हो गया। तो ये तो हमारे पास 60 अंश का हो गया। और यदि ये भी यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है, तो इसका यदि हम समद्विभाजक खींच देंगे तो हमें यहाँ पर 30 अंश मालूम हो जाएगा, 30 अंश प्राप्त होगा। तो 60 + 30 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका आधे से अधिक दूरी लेकर हम क्या करते हैं कि एक समद्विभाजक खींच लेते हैं। ये देखिए इसको केंद्र मानकर और इसको केंद्र मानकर, ये देखिए अब इसको मिला देंगे, यही हमारा अभिष्ट कोण 90 डिग्री का होगा। देख लीजिए फिर से कैसे बनाते हैं। बिंदु ओ को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। ठीक है, एक चाप लगाया। ठीक है, एक चाप यहाँ से खींच दिए, जो ओ ए को सी बिंदु पर काट रहा है, या बिंदु ये मान लीजिए सी बिंदु पर काट रहा है। बिंदु सी को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, ये इसको देखिए ऐसे चाप लगा दिए यहाँ से, ये जो कि इसको डी पर काटता है। ठीक है, डी को केंद्र मानकर इस पर एक और चाप लगाया, जो कि इसको क्या है, ई पर काटता है। ठीक है, अब डी और ई को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप हमने लगाया। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे चाप लगाया। ठीक है, तो ऐसे जब दोनों को केंद्र मान करके लगाएंगे तो वो एक दूसरे को मान लीजिए कि पी पर काटता है। ठीक है, एक दूसरे को पी पर काट रहा है, तो ओ पी को मिलाया, यही अभिष्ट कोण आपका जो है कि 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, यही अभिष्ट कोण कितने का हुआ, 90 डिग्री का कोण हुआ। अब देखिए ये तो इसकी रचना हो गई। अब सत्यापन। ठीक है, रचना या तो लिख लेते हैं, वैसे रचना तो अब आप लोगों को आ जाना चाहिए लिखने के लिए, फिर भी रचना एक बार लिख देते हैं इसका।
90 डिग्री का। इसके बाद कोई रचना नहीं लिखेंगे। रचना के चरण या रचना कोई भी। पहला किरण OA खींचा। दूसरा चीज क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या, किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो OA को C पर काटता है। जो OA को C पर काटता है। ठीक है। अब देखिए, अब बिंदु C को केंद्र मानकर तीसरा काम क्या करेंगे, C को केंद्र मानकर सेम त्रिज्या का चाप लगाया, समान चाप लगाया जो D पर काटता है। पहले लगे चाप D पर काटता है। भाषा आपकी थोड़ा चेंज भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मीनिंग वही होना चाहिए। ठीक है। फिर अब बिंदु D को केंद्र मानकर D को केंद्र मानकर चाप लगाया जो E पर काटता है। ठीक है। पांचवा, बिंदु D तथा E को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। ठीक है। OP को मिलाया, क्या करेंगे, OP को मिलाया, कोण POA, सातवां कोण POA 90 डिग्री का अभीष्ट
कोण है चाहे हुआ, कोण POA 90, ठीक है। अब देखिए इसका हम सत्यापन करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का अभीष्ट कोण बन गया है, चाहे हुआ लिख लीजिए है। अब इसका सत्यापन में हम क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री कैसे आया, ठीक है। तो 90 डिग्री सत्यापन में यही करेंगे, इसको एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से इसका समद्विभाजक ही खींचे हैं, ये 30 अंश हो जाएगा, बराबर दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। आइए देखते हैं। सत्यापन, दिखेगा नहीं, सत्यापन ही हो जाएगा। OC बराबर CD, OC बराबर CD बराबर OD, OC इक्वल टू CD बराबर OD। रचना से चाहे समान चाप की, समान त्रिज्या की चाप है, समान त्रिज्या के चाप है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसलिए कोण OCD क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए त्रिभुज OCD एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। अतः कोण COD इसको हम मिला देते हैं। देखिए आपको रचना केवल करना है तो इतना ही करना होगा, ठीक है। यदि सत्यापन करना होगा तो आपको ये जो है कि मिलाना होगा। अतः कोण यहाँ अतः COD इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब पुनः देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज EOD में पुनः ये देखेंगे OD बराबर DE बराबर EO, OD बराबर DE बराबर OE, वही चीज़ सेम है। इसलिए त्रिभुज दूसरा वाला देखिए, ये EOD ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हुआ,
EOD एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण EOD बराबर 60 डिग्री, EOD इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। क्योंकि OP समद्विभाजक है, क्योंकि OP कोण EOD का समद्विभाजक है, इसलिए कोण POD इक्वल टू 60/2 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कोण POD 30 निकल गया और ये जो है कि 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो कोण POC, अब क्या करेंगे, कोण POC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण POD, या इसको लिख लीजिए पहले, कोण EOD कहीं लिखेंगे, कोण COD, ये वाला कोण COD और प्लस कोण DOP, COD प्लस कोण DOP या POD लिखे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह ये कोण जो है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे दूसरे दिन पढ़ाएंगे।